देखिए अभी तक हमने इलास्टिक सर्च में अगर कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो उसको हमने डिलीट करना सीख लिया है या फिर अपडेट करना हमने सीख लिया है। लेकिन बचपन में हम एसक्यूएल पढ़ते थे। एसक्यूएल में क्वेरी होती थी कि भाई अपडेट कर दीजिए वेयर समथिंग समथिंग, यानी कि अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं या फिर डिलीट करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम यूज करेंगे अपडेट बाय क्वेरी एंड यूज करने वाले हैं डिलीट बाय क्वेरी। ठीक है, चलते हैं कीबाना पर। चलिए एक इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं पहले कस्टमर नाम से। कंट्रोल एंटर, कस्टमर जो है क्रिएट हो गया है हमारा इंडेक्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, कस्टमर जो है हमारा क्रिएट हो गया है। 2 शार्ड्स हैं, एक है हमारा प्राइमरी एंड एक है हमारा रेप्लिका शार्ड जो कि अनअसाइंड है। ठीक है भाई, कस्टमर में एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। नाम है उसका राम, एज है उसकी 20। ठीक है, इंसर्ट हो गया है, आईडी भी आ गई है हमारी आंखों के सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सक्सेसफुल 1। देन दूसरा हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला भी हो गया है। चलिए सर्च कर लेते हैं कि दोनों इंसर्टेड डॉक्यूमेंट्स हमारे आ गए हैं क्या। ठीक है भाई, आ गए हैं, राम एंड श्याम। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरे को जो राम है ना इसकी एज करनी है, मान लीजिए 25 साल ही करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे पोस्ट कस्टमर इंडेक्स के अंदर मेरे को जाना है, दूंगा मैं डॉक एंड देन मैं दूंगा इसकी आईडी। ठीक है, देन इसकी रिक्वेस्ट बॉडी जाएगी। मान लीजिए मेरे को क्या करना है, एज को 25 साल करना है। ठीक है, चलाते हैं। ठीक है भाई, अपडेट हो गया है, लिखा गया सक्सेसफुल 1। टोटल 2 है, सक्सेसफुल 1 पे हो गया हमारा जो प्राइमरी शार्ड है। ठीक है, क्योंकि दूसरा तो अनअसाइंड है। प्राइमरी टर्म सीक्वेंस नंबर भी आ गए हैं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, हमें मतलब है अपडेटेड से। ठीक है, अब चलाते हैं दोबारा से। ठीक है भाई, राम की उम्र भी क्या हो गई, 25 हो गई है एंड अक्षित ही तो 25 है ही। अब मैं चाहता हूँ एक क्वेरी लिखना, बताइएगा कैसे लिख सकते हैं कि इन दोनों कस्टमर की एज को मैं इंक्रीमेंट कर दूं। ठीक है, यहाँ पर आएगा कि भाई वेयर, समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं तो पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स सर्च करूं एंड देन अपडेट चलाऊं। ठीक है, ये तो कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आया हमारा अपडेट बाय क्वेरी। तो पोस्ट की कॉल कहां पर, कस्टमर्स पर। ठीक है, देन अपडेट बाय क्वेरी देखो खुद आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लिख रहे हैं सब कुछ खुद हो रहा है, कुछ रटने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर बॉडी जाती है। अब बॉडी में क्या हुआ देखिएगा, बॉडी में होती है क्वेरी। ठीक है, क्वेरी अभी हमने पढ़ी नहीं है कि किस किस तरह से फाइंड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। पिछली वीडियोस में जब हम CRUD ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेरी बताई थी आपको, मैच ऑल। ठीक है, तो मैच ऑल ही चलाते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे ये अपडेट ऑपरेशन चलाने जा रहा हूं मैं कि भाई एज जो है वो आप बढ़ा दीजिए दोनों की। ठीक है, तो किसके थ्रू करेंगे, स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, सब कुछ जो है वो खुद आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, बस ऑटो कंप्लीशन खुद कर दे रहा है सब। ठीक है, सोर्स की वैल्यू CTX से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देन पूरा डॉक्यूमेंट के बाद हमें क्या चाहिए, फील्ड सोर्स चाहिए। ठीक है भाई, सोर्स फील्ड आ जाएगी, सोर्स फील्ड आ गई है। देन मेरे को एज चाहिए, देन मेरे को क्या करना है, प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, चलाते हैं इसको। अभी देखिएगा 25 एज है दोनों की, चलाया हमने, बोल रहा है कि भाई अपडेट हो गया। ठीक है, चेक करेंगे कि हुआ है नहीं हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे अपडेट आ रहा है तो हो गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इन सब का आपको मतलब बता देता हूँ, है ना। अगर आपका मन नहीं है इन सब का मतलब जानने का तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे टाइम से मिल जाएंगे। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। टुक का मतलब क्या है भाई, 27 मिलीसेकंड लगे हैं इसको चलने में। ये है टाइम आउट नहीं हुआ है ऑब्वियसली। टोटल कितने हैं डॉक्यूमेंट्स जो इसने फाइंड किए थे, 2 हैं और अपडेटेड भी 2 ही हुए हैं। डिलीट कोई हमने चलाई नहीं करी तो डिलीट 0 है। बैचेस 1, यानी कि देखिएगा मान लीजिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, जो कि हमारे आए हैं इस क्वेरी से जो हमने यूज करी थी। ठीक है, तो इलास्टिक सर्च क्या करता है, इनको बैच में डिवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। ये बैच में डिवाइड कर देगा। मान लेते हैं ये 3 बैच में कन्वर्ट कर दिया है इसको। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि अपडेट होने हैं और आपके सिस्टम के रिसोर्सेज क्या हैं, रैम कितनी है, ये सब कोर कितने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बैच में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 3 बैच में अब अपडेट चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बैच क्या है, एक है क्योंकि सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा फिर है वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए पिछली 1-2 वीडियो में हमने ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट
आ जाती है तो इलास्टिक सर्च कैसे उसको रिजॉल्व करता है। यहाँ पर वर्जन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि क्या जो मैं डॉक्यूमेंट अपडेट करने जा रहा हूँ क्या उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है। एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपकी जो क्वेरी है वो आ रही है इधर से, बहुत बढ़िया आ रही है क्वेरी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास जो है प्राइमरी टर्म एंड सीक्वेंस नंबर पी एंड क्या मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये पी एंड एस के साथ अपडेट करने आ रही है, खुश है ना, एकदम बढ़िया। लेकिन जैसे ही उसको वो डॉक्यूमेंट मिला तो उसकी प्राइमरी टर्म एंड सीक्वेंस नंबर जो है वो बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी और ने आके वो जो है क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आपके आउटपुट में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आपको रीट्राई करना पड़ेगा फिर नो ऑपरेशंस, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं =4 करता या फिर =25 ही करता और दोनों ही 25 हैं ऑलरेडी, तो नो ऑपरेशन होते 2। रीट्राइज, अगर मान लीजिए कोई नेटवर्क ग्लिच आ गई है, ठीक है, कोई नोड बंद पड़ गया है तो रीट्राई करता है। इसके इलास्टिक सर्च कॉन्फ़िगरेशन में लिखा होगा कि भाई कितनी बार उसको रिट्राई करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। थ्रोटल्ड मिलीसेकंड, रिक्वेस्ट पर सेकंड, थ्रोटल्ड अंटिल मिलीज एंड फेलियर्स कोई हुए नहीं है, समझ में आता है। अच्छा, इनको देखते हैं। थ्रोटल्ड मिलीसेकंड, कभी कभी क्या होता है कि भाई रिसोर्स कम है, आपके रिसोर्स यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है मान लीजिए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इतने मिली सेकेंड्स के लिए जो है ये रिक्वेस्ट को, अगर मान लीजिए इतनी रिसोर्स यूज हो रहे हैं और फिर ऊपर से एक और रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को रोक दिया जाए इतने मिली सेकेंड के लिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। रिक्वेस्ट पर सेकेंड यहाँ -1 है। -1 का क्या मतलब है कि हमने कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी है रिक्वेस्ट पर सेकेंड पर, है ना। एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं हम कि इतनी ही अलाउड है पर सेकेंड फॉर अपडेट ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किए हैं। थ्रोटल्ड अंटिल मिली सेकेंड। अच्छा, अब थ्रोटल्ड मिलीज बताया था मैंने आपको कि भाई टाइम है ना, टोटल टाइम जिसके लिए रिक्वेस्ट जो है वो डिले हुई थी कि भाई इतने मिली सेकेंड हुई है डिले, ठीक है। मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसको 100 मिली सेकेंड उन्होंने रोक दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। 100 मिली सेकेंड के बाद आई है वो रिक्वेस्ट, हमने रोक दी थी क्योंकि रेट लिमिटर ने लिखा हुआ है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ गई हैं और फिर उसके बाद कोई रिक्वेस्ट आती है तो उनको रोक दिया जाए, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया है। अब देखिए थ्रोटल्ड मिली सेकेंड का मतलब ये है कि आपने जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसको कितनी देर तक रोका था, ठीक है। अच्छा, थ्रोटल्ड अंटिल मिली सेकेंड का मतलब है कि वो टाइम स्टैम्प, यहाँ पे टाइम स्टैम्प आएगा कि भैया यहाँ तक, है ना, ये टाइम स्टैम्प तक रिक्वेस्ट जो है वो रोकी गई थी, ठीक है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि भाई कितना टाइम लगा, ये तो अभी 0 ही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये समझ में आ गई है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 2 शार्ड्स हैं, ठीक है, रेप्लिका तो है, ठीक है, रेप्लिका तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डेटा है S1 और S2 में तोड़ दिया गया है, ठीक है, इनके पीछे रेप्लिका तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपडेट क्वेरी अगर आती है तो वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो अपडेट बाय क्वेरी जो है वो दोनों शार्ड में जाएगी पैरेलली एंड सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स को कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपडेट करने हैं, ठीक है, एंड देन उसको अपडेट कर देंगे, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट बाय क्वेरी चलती है हमारी। अब करते हैं हम डिलीट, ठीक है। तो पोस्ट की कॉल है कस्टमर्स, देन एक बार देख भी लेते हैं ना, मैंने आपको दिखाया नहीं कि उम्र जो है 26 हो गई है, नहीं हो गई है, तो उम्र 26 हो गई है, देखिए, ठीक है। कस्टमर्स, देन मैं करना चाहता हूँ डिलीट बाय क्वेरी करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। और क्वेरी जो है ना, क्वेरी चलो ये उठा लेते हैं हम ऊपर से, ठीक है, पेस्ट मारते हैं। सेम क्वेरी हम चला देंगे मैच ऑल की, ठीक है। सारे ही डिलीट करना चाहते हैं हम कस्टमर, डिलीट चलाया मैंने, टाइम आउट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। डिलीटेड 2 हो गए हैं, चलाते हैं, देख रहे हो एक भी नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं कस्टमर्स इंडेक्स में से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपडेट बाय क्वेरी देखा एंड डिलीट बाय क्वेरी देखा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स थे, एक ही डॉक्यूमेंट हो गया, एक ही डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब सर्च करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके सर्च पैरामीटर में, क्वेरी पैरामीटर में 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि आपको 1 करोड़ डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट करने हैं अपडेट बाय क्वेरी से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कैसे होता होगा अपडेट इंटरनली? कहने का मतलब क्या है मेरा, क्या एक एक करके अपडेट करते हैं भाई, ये कर दिया ये कर दिया, ऐसे नहीं होता है। इंटरनली बल्क एपीआई का यूज होता है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बल्क एपीआई में क्या होता है कि सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में आप बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्क एपीआई को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।